अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे से पूछताछ कर रहेगी बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस। बिहार पुलिस में अंकिता लोखंडे के कहने पर दर्ज कराया गया रिया चक्रवर्ती के खिलाफ केस। सुशांत सुसाइड केस में अंकिता लोखंडे ने किए हैं कई बड़े खुलासे। सुशांत के परिवार को अंकिता ने ही रिया और सुशांत के रिश्तों के बीच जारी तनाव के बारे में दी थी जानकारी। बिहार पुलिस से अंकिता ने अपने और सुशांत के बीच बातचीत के चैट किए हैं शेयर। महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस की सीबीआई जांच कराने से किया इनकार। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने केस को मुंबई पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने से किया इनकार। जेडीयू का पलटवार, पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा महाराष्ट्र के गृह मंत्री के बयान से हुई निराशा। राजस्थान में खत्म हुई राज्यपाल और सरकार के बीच चल रही तकरार। गहलोत कैबिनेट के 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी मंजूरी। आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तैयारियों के बीच अयोध्या पर आतंकी हमले की खबर। गृह मंत्रालय ने अयोध्या में 5 अगस्त को आतंकी हमले का जारी किया अलर्ट। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या समेत कई दूसरे महत्वपूर्ण स्थानों के लिए भी जारी किया गया है हमले का अलर्ट। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद निर्माण के लिए 9 सदस्यीय ट्रस्ट का किया ऐलान। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नाम से बनाया गया है ट्रस्ट। सुन्नी बोर्ड खुद होगा इसका संस्थापक ट्रस्टी। बोर्ड के मुख्य अधिशासी अधिकारी इसके पदेन प्रतिनिधि होंगे। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए आवंटित की गई है 5 एकड़ जमीन। यूपी के बुलंदशहर में एक शख्स का अपहरण के बाद हत्या। बीजेपी पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष महेश चंद लोधी पर हत्या का आरोप। महेश चंद लोधी का भतीजा था शख्स। संपत्ति विवाद बताया जा रहा है पूरा मामला। मृतक की पत्नी ने बीजेपी नेता समेत 6 लोगों पर दर्ज कराया मामला। पंजाब के गुरदासपुर में बेखौफ बदमाश। रुलाना गांव में कॉर्पोरेट बैंक में दिन दहाड़े बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर 5,55,000 रुपए की लूट को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के ओएसडी कुलदीप पाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुलदीप पर बाउंसर्स के साथ मिलकर करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप। घर में घुसकर बाउंसर्स ने तोड़फोड़ करने के अलावा जान से मारने की दी थी धमकी। ओएसडी के अलावा 3 महिला बाउंसर्स समेत 10 से ज्यादा बाउंसर्स किए गए गिरफ्तार। दिल्ली में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का जताया है अनुमान। दिल्ली में मौसम की उतार चढ़ाव के बीच सोमवार से 3 दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना। देश में कोरोना मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल। पहली बार एक दिन में आए 50,000 से ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में 52,123 नए मामले आए सामने। 775 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ देश में कोरोना का आंकड़ा 15,83,792 पर पहुंचा। हापुड़ के पिलखुआ में मदर डेयरी पर कोरोना अटैक। प्लांट के 35 कर्मचारी एक साथ पाए गए कोरोना पॉजिटिव। पूरे प्लांट को 48 घंटों के लिए किया गया सील। प्लांट में करीब 170 कर्मियों की कोरोना जांच की गई थी। केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 3 से जुड़ी गाइडलाइंस की जारी। 5 अगस्त से जिम और योग सेंटर खोलने की मिली मंजूरी। हालांकि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। फिलहाल सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल भी नहीं खुलेंगे। मेट्रो रेल चलाने को भी नहीं दी गई है मंजूरी। 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू खत्म। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। लेकिन 5 अगस्त से मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस खोलने की दी गई है अनुमति। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खोले जाएंगे मॉल्स। हालांकि मॉल्स में बने थिएटर और फूड स्टॉल रहेंगे बंद। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,211 नए मामले आए सामने, जबकि 298 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर 4,06,51 हुई। अब तक कुल 14,463 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,144 नए केस आए सामने। 26 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,33,310 हुई। अब तक 3,907 लोगों की हो चुकी है मौत। गुजरात में एक दिन में 1,108 नए मामले आए सामने, जबकि 24 लोगों की हुई मौत। प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर
59,126 हुई, जबकि मौत का आंकड़ा बढ़कर 2,396 हुआ। दिल्ली के शादरा इलाके से सरेआम लूट की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स से दिन दहाड़े गन पॉइंट पर की लूट। युवक के घर के पास ही हुई वारदात। पंजाब के तरनतारन में देर रात भूकंप के झटके किए गए महसूस। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 दर्ज की गई। भूकंप में किसी भी तरह के नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के चमोली में तेज बारिश के बाद सड़क पर आया पहाड़ का मलबा। देहरादून से बागेश्वर जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस मलबे में फंस गई। बस में यात्रियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस को भी मलबे से निकाला गया। उत्तराखंड के देहरादून में भारी बारिश की वजह से सड़क पर टूटकर गिर रहे हैं पहाड़। शिवपुरी इलाके में अचानक सड़क पर गिरने लगा पहाड़। आसपास खड़े लोगों ने किसी तरह भागकर बचाई अपनी जान। बिहार के गोपालगंज में जिस सारण तटबंध के टूटने के बाद बाढ़ से तबाही मची, उस तटबंध की मरम्मत कार्य को ग्रामीणों ने रोक दिया है। लाठी डंडे के साथ पहुंचे ग्रामीणों का आरोप, तटबंध बना तो निचले इलाके के गांव डूब जाएंगे, इसलिए तटबंध का मरम्मत कार्य फिलहाल ना किया जाए। बिहार के सारण के पानापुर इलाके में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी की तराई में बसे गांव तो बाढ़ के शुरुआती दिनों में ही डूब गए थे। अब सुरक्षित माने जा रहे इलाकों में भी पानी बढ़ता जा रहा है। बाढ़ के पानी से घिर चुका है पूरा गांव। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पिछले कुछ दिन से हो रही भारी बारिश ने स्थानीय लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के कई क्षेत्रों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते न सिर्फ नदियां उफान पर हैं, बल्कि नदियों के तेज बहाव ने तांडव मचाया हुआ है। चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी नजर आ रहा है। पिथौरागढ़ के पंचेश्वर इलाके में काली और सरयू नदी के संगम में डूबती महिला को बचाने का वीडियो वायरल हो रहा है। स्नान के दौरान महिला नदी में डूब गई। नदी में डूब रही महिला को किनारे पर खड़े साधु की नजर पड़ी तो वो लोगों से महिला को बचाने की गुहार लगाने लगे। इसी दौरान मंदिर में रहने वाले बाबा राम सिंह अपनी जान जोखिम में डालकर नदी में उतरे और महिला की जान बचाई। लोग बाबा की जमकर तारीफ कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।